345 लोगों की नज़र में सिर्फ एक नंबर होगा जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन 345 लड़कियां हर रोज़ भारत में लापता हो जाती हैं। ऐसा दावा किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट ने। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि साल 2022 तक भारत में हर रोज़ 345 लड़कियां लापता हो रही थी, जिनकी अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि उनमें से कुछ लड़कियां ज़रूर उनको ट्रेस कर लिया गया होगा, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके परिवार वाले या वो लड़कियां इस उम्मीद में बैठी हैं कि हम जहां हैं, हमारे हालात इस वक्त जैसे हैं, कब वो पहले जैसे होंगे और कब हम अपने परिवार के साथ दोबारा मिलेंगे। 345 लड़कियां हर रोज़ भारत में लापता होती हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी साल 2019 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें सरकार ने भी उस एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि साल 2019 से साल 2021 तक भारत में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां लापता हो चुकी हैं। ये सिर्फ उन 3 सालों की बात है, साल 2019 से साल 2021 तक। इस टाइम पीरियड में 3 लाख से ज़्यादा लड़कियां लापता हुई, जिनमें से ज़्यादा लड़कियां थी जो नाबालिग थी, यानी 18 साल से जिनकी उम्र कम थी, और वो लड़कियां भी थी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इसमें कुछ लड़कियां लापता हुई, लापता यानी कुछ लड़कियां अपनी मर्ज़ी से चली गई, कुछ लड़कियों को कोई बहला फुसला के ले गया, कुछ लड़कियां किडनैप हुई यानी उन्हें अगवा कर लिया गया, और कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्हें ट्रैफिकिंग करके यानी उनकी मानव तस्करी करके दूसरे मुल्कों में या दूसरे लोगों को बेच दिया गया। अब लोग सोचेंगे कि लड़कियां कोई सब्जी फल सब्जी तो है नहीं कि उन्हें कोई बेचा जा सकता है या उन्हें कौन खरीदता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनके पास इतना पैसा है, जिनको ये लगता है कि हम इंसान को भी खरीद सकते हैं। ऐसी लड़कियों को अपने घरों में काम करने के लिए ख़रीदा जाता है, जिनको दिन में 18-20 घंटे काम करना रहता है, पहनने शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाना बहुत लिमिटेड दिया जाता है ताकि लोग इसी गुस्से में काम करते रहें कि उनकी भूख अभी तक मिटी नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां जो नाबालिग होती हैं, जिनके माँ बाप उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको महज कुछ हज़ार रुपयों के लिए बेच देते हैं। आज से कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना भी हुई थी जहां पर एक आदमी ने, उसका डिवोर्स हो रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो उसने अपने बच्चे की फ़ोटो को ऑनलाइन डाल दिया था शॉपिंग वेबसाइट पर, ये कहकर कि मैंने अपने बच्चे को बेचना है, 1 लाख रुपया जो देगा मैं उसे अपना लड़का उसे बेच दूंगा। ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में जिनकी मानसिक स्थिति कुछ इस तरीके की है। ऐसे गंवार लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को बेच देने से सर पर जो कंधों पर बोझ है माँ बाप के, वो कम हो जाएगा। तो लानत उन लोगों पर भी जो ऐसी सोच के मालिक हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने फ़ायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप करते हैं। बहुत सी हमने घटनाएं सुनी हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि किसी स्टेशन पर कोई परिवार सो रहा होता है, कुछ समय बाद उनकी ट्रेन आनी होती है और वहीं पास से गुजरता एक शख्स साथ सो रहे महज कुछ महीने के बच्चे को उठाकर वहां से चल पड़ता है। कोई गरीब परिवार सड़क किनारे सोया है, कोई और लड़का आएगा, बाहर से शख्स आएगा, उस गरीब परिवार के बच्चे को उठाकर वहां से गायब हो जाएगा, और फिर उस बच्चे को तरसते रहेंगे उसके माँ बाप। सुबह उठकर देखेंगे उनका बच्चा वहाँ नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट होगी, लेकिन पुलिस भी किस हद तक कार्रवाई कर सकती है। जिस संख्या से बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियां लड़के गायब हो रहे हैं, तो पुलिस के लिए भी हर बच्चे को ढूंढ पाना, हर लड़की को ढूंढ पाना नियर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इसमें ये चीज़ भी देखने लायक है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इस सड़क किनारे लेकर सोते हैं, रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, बस स्टैंड्स पर सो रहे हैं, कि अपना एक हाथ बच्चे के ऊपर ज़रूर पकड़ के रखें, क्योंकि आपको शायद ऐसा लगे कि आपको बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन वो बच्चे सेफ़ नहीं है। मानव तस्करी हो, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना हो, जिस्म फरोशी जिसे कहते हैं, लोग किसी और को बेच देना हो, या फिर किसी एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर देना हो, उन गैंग्स को वो बच्चे को बेच देना हो, जो गैंग्स ऐसी घटनाओं को, ऐसी लोगों को ऑपरेट करते हैं जो सड़कों पर गरीबों से पैसे मंगवाते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ। इसलिए ऐसी जो रिपोर्ट बाहर आई है एनसीआरबी के द्वारा, उसमें ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दोनों में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहाँ के लोग आम लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनका जो लिटरेचर रह चुका है वो बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत रिच है। तो ऐसे 2 स्टेट्स मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इनमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो रही हैं, और गायब होती हैं। पुलिस कुछ हद तक उनका पता लगाती है, लेकिन बाद में फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। ऐसी रिपोर्ट है एनसीआरबी के द्वारा। ये रिपोर्ट है सिर्फ 2022 की, 22 तक की।
2022 से 2024 तक की रिपोर्ट बाहर आएगी कुछ महीनों बाद, लेकिन जिस संख्या से इस रिपोर्ट का जिस ग्राफ से लड़कियां गायब हो रही हैं, जिस स्पीड से लड़कियां लड़के दोनों गायब हो रहे हैं, तो इसमें ज़रूर चिंताजनक विषय है। सरकार ने इस बात को उठाया भी था 2019 के पार्लियामेंट में, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए कोई भी चाहे ऐप हो, कोई सोशल मीडिया कैंपेनिंग हो या किसी तरीके की कोई स्पेशल पुलिस फोर्स या टास्क फोर्स हो, अभी तक नहीं बनाई गई।